हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ITI। आज हम लोग ट्रेड रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे जो टेक्निकल बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेल, सेल, वेल, इन सब एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, यानी माइक्रोमीटर के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर्स 40.48 mm। मतलब एक माइक्रोमीटर का नेगेटिव एरर है जो है 0.03 mm और उसका जो रीडिंग है वो है 40.48 mm। तो एक्चुअल रीडिंग क्या आएगा, यानी एक्चुअल रीडिंग क्या आना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, माइक्रोमीटर में दो तरह का एरर होता है। एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। तो जब पॉजिटिव एरर हमें दिखता है तो अब हम लोग रीडिंग के साथ जो एरर है उसको माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव एरर हमको दिखता है तो रीडिंग के साथ उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव एरर है हमारे पास और जो रीडिंग है वो है 40.48 mm। तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव एरर इक्वल्स टू 0.03 mm, एक्चुअल रीडिंग इक्वल्स टू 40.48 mm। यानी एक्चुअल रीडिंग के साथ हम नेगेटिव एरर को प्लस करते हैं और आता है 40.51 mm। और इसका जो फॉर्मूला है वो है एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, यानी एक्चुअल रीडिंग के साथ नेगेटिव एरर को ऐड करके हम जो ओरिजिनल रीडिंग है माइक्रोमीटर का जो नेगेटिव एरर के साथ आना चाहिए वो हम पा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 0.02 mm इन ए माइक्रोमीटर। इफ द रीडिंग माइक्रोमीटर गिव्स अ मेजरमेंट ऑफ 25.41 mm, देन व्हाट विल बी द करेक्ट रीडिंग। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि उस पे जो माइक्रोमीटर था उस पे नेगेटिव एरर था, उसी तरह हम यहाँ पे हमें पॉजिटिव एरर दिया गया है और पॉजिटिव एरर कितना है वो है 0.02 mm और माइक्रोमीटर जो रीडिंग दिखा रहा है वो है 25.41 mm। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव एरर के टाइम हमने उसको प्लस किया था और पॉजिटिव एरर के टाइम हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट द पॉजिटिव एरर विथ द एक्चुअल रीडिंग, यानी जो रीडिंग है उससे हम इस पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पॉजिटिव एरर इक्वल्स टू 0.02 mm, एक्चुअल रीडिंग इक्वल्स टू 25.41 mm और जो कैलकुलेशन है वो है 25.41 mm यानी एक्चुअल रीडिंग माइनस 0.02 mm यानी पॉजिटिव एरर, और जो हमारा एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 25.39 mm। अगला क्वेश्चन है, a metric outside micrometer of range 100 to 125 mm is used to measure the diameter of a rod। यानी एक मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसका रेंज है 100 to 125 mm। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, माइक्रोमीटर कोई भी हो, यानी वो 0 to 25 माइक्रोमीटर हो, चाहे 25 to 50 माइक्रोमीटर हो, चाहे 50 to 75 माइक्रोमीटर हो, या फिर 100 to 125 माइक्रोमीटर हो, इसमें जो डिविजन्स होता है वो हमेशा 25 ही होता है। यानी कोई भी माइक्रोमीटर में आपको 25 से ज़्यादा डिविजन्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ए मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 125 mm इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए रॉड। बैरल ग्रेजुएशन शोड 16.5 mm। यानी इस माइक्रोमीटर में जो बैरल ग्रेजुएशन है वो दिखा रहा है 16.5 mm एंड द थिम्बल ग्रेजुएशन इन लाइन विद द बैरल डाटम लाइन वाज 28 mm। और जो थिम्बल ग्रेजुएशन जो डाटम लाइन के साथ एक लाइन में है वो है 28 mm। और हमें क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रॉड, जो रॉड है उसका डायमीटर क्या है। तो पहले हम ये फॉर्मूला जानेंगे कि माइक्रोमीटर का जो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है। वो है MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल इनटू लीस्ट काउंट। यानी मेन स्केल रीडिंग यानी जो बैरल ग्रेजुएशन है वो प्लस
थिम्बल स्केल रीडिंग, यानी जो थिम्बल में हमें जो रीडिंग दिख रहा है वो, और उसके साथ हम इनटू करेंगे लीस्ट काउंट को, यानी माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो। तो यहाँ पे हमें 100 एंड 125 mm माइक्रोमीटर दिया गया है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम जो मिनिमम रेंज है माइक्रोमीटर का, उसको हम मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड करेंगे। यानी जो जीरो रीडिंग है वो है 100 mm, उसके बाद जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 16.5 mm। हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आएगा 100 mm प्लस 16.5 mm। उसके बाद हम जो है वो थिम्बल स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट को इंटू करेंगे, यानी 28 इंटू 0.01 mm। उसके बाद कैलकुलेशन में आएगा जो है 116.5 mm प्लस 0.28 mm, और एक्चुअल रीडिंग आएगा 116.78 mm। ये होगा हमारा एक्चुअल आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इज 0.01 mm, यानी एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। द रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर इज 75 to 100 mm। जो माइक्रोमीटर का रेंज है वो है 75 to 100 mm, यानी जो मिनिमम रीडिंग है वो है 75 mm और जो मैक्सिमम रीडिंग है वो है 100 mm। बैरल रीडिंग इज 15.50 mm। जो बैरल का जो रीडिंग है वो आता है 15.50 mm, एंड द 10th थिम्बल ग्रेजुएशन coincides with the barrel datum line। और थिम्बल में जो 10th डिवीजन है वो डाटम लाइन के साथ एक लाइन में आ रहा है। तो द रीडिंग इज, तो हमें यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया गया है और बोला जा रहा है कि रीडिंग क्या है वो निकालने के लिए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि माइक्रोमीटर का जो रीडिंग है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। और जब हमें कोई 0 to 25 के बजाय कोई और माइक्रोमीटर दिया जाता है तो उसका जो मिनिमम डिवीजन है या मिनिमम रेंज है उसको हम मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग और जीरो रीडिंग इसको ऐड करेंगे, उसके बाद वो जो नंबर आएगा उसको प्लस करेंगे थिम्बल स्केल रीडिंग इंटू डिस्काउंट के साथ, यानी 75 mm प्लस 15.50 mm प्लस 10 इंटू 0.01 mm, यानी 90.50 mm प्लस 0.10 mm, और जो एक्चुअल आंसर है वो है 90.60 mm। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन द वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल डिवीजन इज 49 mm डिवाइडेड इनटू 50 mm वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी वर्नियर कैलिपर में जो मेन डिवीजन है वो है 49 mm, उसको डिवाइड किया गया है 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स में। देन द लिस्ट काउंट इज, तो उसका लिस्ट काउंट कितना आएगा? तो जो वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे जो है हम 1 मेन स्केल डिवीजन लेते हैं और वर्नियर स्केल डिवीजन हमें क्योंकि कहा गया है कि 49 mm को ये 50 mm वर्नियर स्केल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, तो वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा 49/50 mm, और उसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 50, और फाइनली आएगा 1/50 इक्वल्स टू 0.02 mm, यानी जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो है 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर का सेकेंड क्वेश्चन, इन द वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल डिवीजन 24 mm are divided into 25 vernier scale division, then the least count is 0.5 mm। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका मेन स्केल डिवीजन है 24 mm और उसको 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, और जो लीस्ट काउंट है वो है 0.5 mm। तो हम इस 0.5 mm को 0.2 mm लीस्ट काउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले आता है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.5 mm, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.5 mm बोला गया है, और 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 24 मेन स्केल डिविजन्स आता है, क्योंकि यहाँ पे 25 वर्नियर स्केल डिवीजन है और 24 mm को 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है।
उसके बाद जो आएगा वर्नियर स्केल डिवीजन वो आएगा 24/25 इंटू 0.5/10 और 5/10 इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 12/25। इसके बाद हम मेंस के लीस्ट काउंट निकालेंगे और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन है 0.5/10 माइनस 12 और जो माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 12/25। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.02 mm, यानी वर्नियर कैलिपर का जो एक्चुअल लीस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द वर्नियर कैलिपर is used to measure the diameter of a rod. The main scale division is 30 mm and vernier scale division 36 mm. What is the reading the diameter of rod? मतलब हमें एक वर्नियर कैलिपर दिया गया है एक रॉड का डायमीटर मेजर करने के लिए, जिसमें मेन स्केल जो डिवीजन है वो है 30 mm और वर्नियर स्केल जो डिवीजन है वो है 36 mm। तो हम कैसे इस रॉड के डायमीटर को मेजर करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग है वो लेने का जो फॉर्मूला है वो है MSD प्लस VSD इंटू लीस्ट काउंट, यानी मेन स्केल डिवीजन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। तो हमारे यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है 30 और वर्नियर स्केल डिवीजन है 36, यानी 30 प्लस 36 इंटू जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का जो हम जानते हैं 0.02, उसको हम इंटू करेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ और हमारा आंसर आएगा 30.72 mm। अगला क्वेश्चन है, अ वर्नियर डायल कैलिपर एक्यूरेसी 0.5 mm। और टेक्निकल लाइन में जो एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट है दोनों चीज़ें सेम होते हैं। A vernier dial caliper accuracy 0.5 mm, beam scale reading 25 mm and the reading shown by the hand of the dial 24. Calculate the reading. तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर डायल कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर डायल कैलिपर का जो रीडिंग लेने का फॉर्मूला है वो क्या है? वो है बीम स्केल रीडिंग प्लस डायल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यानी बीम स्केल रीडिंग प्लस डायल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे हमें बीम स्केल रीडिंग कितना दिया गया है 25 mm, तो 25 mm हमने लिख लिया। उसके बाद हम प्लस करके जो लिखेंगे वो है डायल स्केल रीडिंग, यानी यहाँ पे है 24, तो 24 डायल स्केल रीडिंग और उसके साथ हम जो है लीस्ट काउंट को या एक्यूरेसी को इंटू करेंगे, तो इंटू 0.05 mm। तो इसका आंसर आएगा 25 प्लस 1.2 इक्वल्स टू 26.2 mm। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चीजेल के बारे में। हम सब जानते हैं चीजेल एक कटिंग टूल है। तो बोला गया है, इफ मेटल रिमूविंग टाइम द चीजेल इज क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री एंड कटिंग एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द रेक एंगल? यानी मेटल रिमूविंग करते वक्त जो चीजेल का जो क्लियरेंस एंगल है वो है 10 डिग्री और जो कटिंग एंगल है वो है 60 डिग्री। तो रेक एंगल कितना है? तो पहले आप लोग इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ पे ये है एक वर्किंग सरफेस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये जो एंगल है ये होता है क्लियरेंस एंगल, ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और जिस एंगल से हम उस सरफेस को कटिंग कर रहे हैं उसको बोला जाता है कटिंग एंगल और पॉइंट एंगल, और ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाता है रेक एंगल। तो हम जानते हैं कि रेक एंगल, पॉइंट एंगल और क्लियरेंस एंगल तीनों मिला के 90 डिग्री होता है। तीनों एंगल का जो टोटल एडिशन है वो है 90 डिग्री। तो हम अभी रेक एंगल कैसे निकालेंगे? हमने जो रेक एंगल निकाला है ऐसे 60 डिग्री, यानी जो हमारा कटिंग एंगल है उसके साथ हम 10 डिग्री यानी हमारा जो क्लियरेंस एंगल है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे हमने y को एज ए रेक एंगल लिया है और इसका जो इक्वल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे यहाँ पे जो रेक एंगल आएगा वो होगा 20 डिग्री, यानी हमारे यहाँ पे
रेक एंगल है 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इफ मेटल रिमूविंग टाइम द चीजेल इज कटिंग एंगल 60 डिग्री एंड इंक्लाइनेशन एंगल 40 डिग्री, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल। तो पिछले क्वेश्चन में हमें रेक एंगल निकालने के लिए बोला गया था और अभी हमें बोला गया है क्लियरेंस एंगल निकालने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो कटिंग एंगल है वो है 60 डिग्री और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो है 40 डिग्री। तो कटिंग एंगल, हम पहले कटिंग एंगल को डिवाइड करेंगे 2 से, जो आएगा 30 डिग्री। उसके बाद क्लियरेंस एंगल का जो फॉर्मूला है वो है इंक्लाइनेशन एंगल माइनस कटिंग एंगल, यानी इंक्लाइनेशन एंगल जो है हमारा 40 डिग्री और कटिंग एंगल जो आया है 30 डिग्री, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 10 डिग्री, यानी हमारा क्लियरेंस एंगल है 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इफ मेटल रिमूविंग टाइम द चीजेल इज कटिंग एंगल 60 डिग्री एंड इंक्लाइनेशन एंगल 40 डिग्री, व्हाट इज द रेक एंगल। तो हमें फिर से रेक एंगल निकालने के लिए बोला गया है और इस बार हमें कटिंग एंगल 60 डिग्री दिया गया है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 40 डिग्री दिया गया है। तो फिर से हम कटिंग एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे जो आएगा 30 डिग्री, और उसके बाद रेक एंगल का जो फॉर्मूला है वो है इंक्लाइनेशन एंगल प्लस कटिंग एंगल माइनस 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे इंक्लाइनेशन एंगल 40 डिग्री दिया गया है, उसके बाद हमने कटिंग एंगल निकाला 30 डिग्री और इसको हम माइनस करेंगे 90 डिग्री से, यानी कटिंग एंगल, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के जो एडिशन के बाद जो टोटल एंगल आता है। तो इसका आंसर आएगा 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए चीजेल व्हिच पॉइंट एंगल 60 डिग्री इज 39.5 डिग्री, यानी क्लियरेंस एंगल क्या होगा अगर चीजेल का इंक्लाइनेशन एंगल 39.5 डिग्री है और उसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम फिर से पॉइंट एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे जो आएगा 30 डिग्री। उसके बाद हम क्लियरेंस एंगल निकालेंगे इंक्लाइनेशन एंगल माइनस पॉइंट एंगल करके, यानी हम इंक्लाइनेशन एंगल से पॉइंट एंगल को माइनस करेंगे। तो हमें इंक्लाइनेशन एंगल यहाँ पे दिया गया है 39.5 डिग्री और पॉइंट एंगल जो हमने निकाला वो है 30 डिग्री, और उसके बाद इसका आंसर आया 9.5 डिग्री, यानी इसका क्लियरेंस एंगल है 9.5 डिग्री। इसके बाद हम रीमिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी रीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोला, पहला क्वेश्चन है, अ होल इज टू बी माइल्ड स्टील विथ अ 12 mm diameter reamer if the undersize is 0.3 mm and oversize is 0.05 mm, what will be the diameter of the drill for drilling the hole for reaming। तो हमें बोला गया है कि 12 mm डायमीटर का एक होल हमें रीमिंग करना है और जिसका अंडर साइज है 0.3 mm और ओवर साइज है 0.05 mm। तो हम रीमर ड्रिल साइज कैसे निकालेंगे। तो रीमर ड्रिल साइज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। रीमर साइज हमें यहाँ पे 12 mm दिया गया है और जो अंडर साइज है वो है 0.3 mm और जो ओवर साइज है वो है 0.5 mm। तो हम पहले 12 mm से अंडर साइज प्लस ओवर साइज को माइनस करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है 11.65 mm, यानी ये है हमारा रीमर ड्रिल साइज। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों का हर टेक्निकल बेस्ड एग्जाम्स में काम आएंगे। ऐसे ही अलग अलग वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।